बंधुओं नमस्कार, सादर जय जिनेन्द्र, जय श्री राम। मैं पंडित सतीश कुमार जैन ज्योतिषाचार्य पुनः अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रूबरू होने जा रहा हूं और आपको जो पूर्व में जानकारी दी थी ज्योतिष के विषय में, उसी जानकारी को आगे बढ़ा रहा हूं। बंधुओं, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए अब हम ज्योतिष विषय के सामान्य परिचय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। बंधुओं, पूर्व में मैंने आपको बताया था कि ज्योतिष एक प्राचीन विषय भारत का और रोचक विषय प्रारंभ से ही रहा है। प्रत्येक प्राणी अपना भविष्य, अपने सुख दुख को जानने के लिए उत्सुक रहता है और इसी विषय में 12 राशियों को सर्वप्रथम मैंने आपको पूर्व में अपने इसी वीडियो के माध्यम से अवगत कराया था कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां हैं और इन 12 राशियों को संपूर्ण ब्रह्मांड में 12 भाव में विभाजित कर कर इन 12 राशियों का, उनकी आकृति चिन्हों का निर्माण हुआ है। तो बंधुओं, अगर हम ज्योतिष को जानना चाहते हैं और इन 12 राशियों का है क्या, कैसे हम अपना जीवन इनसे सफल बना सकते, इनके जानकर, इनके विषय में जानकर, तो बंधुओं सबसे पहले हमें आपको यह जानना होगा कि जो 12 राशियां हैं ये कुंडली में उन 12 भावों को प्रदर्शित करती हैं और यह जो जन्म कुंडली है व्यक्ति की, यह एक वो दर्पण है जो हमारे संपूर्ण जीवन को प्रदर्शित करता है। संपूर्ण जीवन इस जैसे दर्पण में साफ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसा ही इन 12 भावों में, इन 12 राशियों में जन्म कुंडली में स्पष्ट जीवन दिखाई देता है। तो बंधुओं, सबसे पहले इस जन्म कुंडली का सामान्य परिचय आप देखें। यह लग्न चक्र है जिनमें 12 भावों को मैंने अलग अलग तरीके से प्रदर्शित किया है कि किस भाव को किस नाम से जाना जाता है। प्रथम भाव जो है जिसे लग्न के नाम से जाना जाता है, यहाँ कोई भी अंक हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, इस प्रकार से जो अंक यहाँ होगा वह लग्न माना जाएगा। प्रथम, अभी मैंने यहाँ एक लग्न बनाया, एक मतलब मेष लग्न प्रथम, और इससे हम जानते शरीर की सुख, आयु, हमारे जीवन के सुख, लाभ, संपूर्ण प्रकार के वैभव के लिए लग्न को जाना जाता है। जन्म कुंडली में लग्न की ठीक वैसी ही स्थिति है जैसे हमारे शरीर में, यदि यह शरीर जीवित है तो आत्मा के कारण जीवित है, शरीर में आत्मा है तो शरीर में चेतनता है। यदि शरीर से आत्मा निकल गई तो यह शरीर निर्जीव हो गया, मिट्टी हो गया। यदि वैसा ही कुंडली में लग्न की स्थिति है, लग्न प्रबल है, शुभ है, लग्न इस लग्न में बैठा है, तो कुंडली सभी प्रकार के सुखों को भोगने वाली हो जाएगी। द्वितीय स्थान कुटुंब, धन, नेत्र, यहाँ वृषभ राशि है। तृतीय स्थान मिथुन राशि, पराक्रम, भाई बहन, यश इत्यादि चीज़ों के लिए तृतीय भाव की से गणना की जाती है। चतुर्थ भाव कर्क राशि, यहाँ माता, संपत्ति, सुख, वाहन इत्यादि चीज़ों के संपूर्ण सुखों को जानने के लिए, संपत्ति के भोगों के लिए चतुर्थ भाव की गणना देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। पंचम भाव सिंह राशि, यहाँ विद्या, मित्र, अध्यात्म, गहन विद्याएं, गूढ़ विद्याएं, इनके लिए भी पंचम भाव को देखना पड़ता है। षष्ठम भाव जो है कन्या राशि, यहाँ पर है रोग, शत्रु, मामा पक्ष, यह 6वें स्थान से देखा जाता है। सप्तम भाव जो है दाम्पत्य जीवन के सुख, लाभ, यश, यात्राएं और अन्य सुखों के लिए भी हमने इस सप्तम भाव को देखना चाहिए, इससे इसकी गणना की जाती है।
अष्टम भाव जो है वृश्चिक राशि यहाँ है। मृत्यु, तंत्र ज्ञान और धन सुख, यश के लिए भी हम कभी कभी इस अष्टम भाव को, यदि अन्य चीज़ों को देखना है हमारे जीवन के कष्टों को, तो अष्टम भाव की गणना करना अति आवश्यक हो जाती है। इसके पश्चात फिर धनु नवम स्थान, यहाँ पर हम देखते हैं भाग्य, पितृसुख, यश, धर्म, अध्यात्म ज्ञान, धार्मिक तीर्थ, संपूर्ण सुख, हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, दर्शन ज्ञान, इस सभी ज्ञानों के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, पिता के सुख के लिए भाग्य कैसा है, इन सभी के जानने के लिए नवम भाव को देखना अति आवश्यक है। इसके पश्चात दसम भाव हमारी जन्म कुंडली में केंद्र स्थानों में बहुत महत्वपूर्ण भाव है। दसम भाव में कर्म, राजयोग, पद, पिता, लाभ, यश, सफलता, इन सभी के लिए दसम भाव की गणना ही करना पड़ती है। दसम भाव से हमें ये ज्ञात होता है व्यक्ति कैसा जीवन व्यतीत करेगा, व्यक्ति को क्या जीवन में लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसको पद मिलेगा, सफलता मिलेगी, क्या कार्य वह कर सकता है, इन सभी के लिए दसम भाव को देखना पड़ता है। इसके बाद एकादश भाव, 11वां भाव जो है जन्म कुंडली में से आय स्थान, लाभ, भाई बहनों का सुख, यश, इन सभी कार्यों के लिए हमें एकादश भाव की गणना करना पड़ती है। लास्ट जो अंतिम भाव है द्वादश भाव, जिसे हम, जहाँ पर मीन राशि है, ये शयन, व्यय, हानि, कष्ट, राजभय, नेत्र इत्यादि की गणना करने के लिए हमें द्वादश भाव की गणना करना पड़ती है। बंधु, ज्योतिष में 12 राशियों को 12 ही लग्न माना गया है। ये 12 लग्न 12 भाव का ही अलग अलग प्रतिनिधित्व करते हैं। चूँकि हर समय ग्रह की गति घूम रही है, उसी प्रकार लग्न भी थोड़े समय, करीबन 1.5 पौने 2 घंटा तक, 2 घंटे तक ऐसे एक लग्न चलते हैं। फिर लग्न चेंज हुआ तो राशि बदल जाती है। वह राशि ही उस लग्न का प्रतिनिधित्व करती है जो उस स्थान पर, लग्न के स्थान पर बैठेगी। ये लग्न बदलते रहते हैं, चक्र बदलता रहता है। ये चक्र जो है एक समय का पहिया है जो हमेशा घूमता रहता है। भाइयों, ज्योतिष के विषय में सबसे पहले यदि हमें जानना है तो इस कुंडली के 12 भाव को ही समझना पड़ेगा। ये 12 भाव हमारे संपूर्ण जीवन के बारे में हमें बताते हैं। प्रथम भाव से लगा के द्वादश भाव तक संपूर्ण चीज़ों की जानकारी के लिए हमें इनकी गणना, इनको जानना अति आवश्यक हो जाता है। प्रथम भाव शरीर, दूसरा भाव धन के लिए, तीसरा भाव भाई बहन पराक्रम के लिए, चौथा भाव माता और सुख के लिए, पंचम भाव विद्या मित्र के लिए, छठवां भाव रोग शत्रु मामा के लिए, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन के सुखों के लिए। दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, कैसी यात्राएं होंगी, यहाँ रहेंगे, बाहर रहेंगे, विदेश में कार्य करेंगे, घर में कार्य करेंगे, जन्मस्थान पर कार्य करेंगे, इत्यादि चीज़ों की जानकारी के लिए सप्तम भाव की गणना करना आवश्यक है। स्वस्थ रहेंगे, कितनी आयु है, कितना जिएंगे, क्या क्या कष्ट आएंगे, इस सभी के लिए अष्टम भाव को देखना पड़ेगा। नवम भाव हमारे भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। नवम भाव से हमें पिता का सुख, हमारा ज्ञान, अध्यात्म, दर्शन, धर्म और यश, ये सभी नवम भाव से। दसम भाव से सफलता, राजयोग, हानि, लाभ, कितना सुख है, क्या सफलता प्राप्त होगी, क्या क्या हम जीवन में पाएंगे, कौन से कार्य कर सकते हैं, इन सभी के लिए दसम भाव की गणना बहुत आवश्यक हो जाती है। एकादश भाव आय के लिए, लाभ के लिए, और द्वादश भाव जैसा कि मैंने अभी चक्र के माध्यम से आपको बताया, शयन स्थान, व्यय स्थान। दाम्पत्य जीवन में जिस प्रकार सप्तम स्थान की गणना की जाती है, जितना स्थान सप्तम भाव प्रतिनिधित्व करता है पत्नी और सुखों के लिए, उतना ही यह द्वादश भाव भी महत्वपूर्ण है। इसका नाम शयन भाव भी रखा गया है, अर्थात पति पत्नी के आपसी रिलेशन, संबंधों को बताने वाला यह भाव है। दाम्पत्य जीवन में यदि यहाँ पाप ग्रह हों, अशुभ ग्रह हों, तो शयन स्थान प्रभावित होगा और उन पति पत्नी का आपसी सामंजस्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा, जीवन में कष्ट परेशानी भी रह सकती है। तो इस प्रकार बंधुओं, आज हम इस सामान्य ज्योतिष के माध्यम से आपको 12 भावों से अवगत करा रहे हैं। आने वाले समय में और भी
एक एक भाव का फल कैसे निकालेंगे, किस प्रकार उनकी गणना करेंगे, पुनः मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपसे मिलूँगा और अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः मैं आपको याद दिलाता हूँ, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और आगे की जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहें।